सास बहू के रिश्तों की नई परिभाषा। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। परिवार में दादी, सास, बहू और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार के सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक बात हमेशा सबको परेशान करती थी, सास और बहू के रिश्ते। पुरानी पीढ़ी में सास और बहू के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। सास अपनी बहू को अपने परिवार की नई सदस्य के रूप में अपनाने में कभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाती थी और बहू को भी सास के साथ सामंजस्य बैठाने में मुश्किल होती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। लेकिन इस परिवार में कुछ अलग था। यहाँ सास और बहू का रिश्ता पहले जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी नफरत और दूरियों को खत्म करने की कड़ी मेहनत की थी। यह कहानी उस बदलाव की है जिसने सास बहू के रिश्ते की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया था। सास की कहानी। सुरेखा देवी, जो परिवार की सास थीं, पहले बहुत कठोर स्वभाव की महिला थीं। उनका मानना था कि उनकी बहू को हमेशा उनकी आदतों और नियमों का पालन करना चाहिए। वह बहू को अपनी पुरानी परंपराओं के हिसाब से जीने की सलाह देती थीं। लेकिन जब उनकी बहू रमा घर आई तो सुरेखा को समझ में आ गया कि बहू की भी अपनी सोच और व्यक्तित्व है। रमा की शादी के कुछ महीने बाद ही सुरेखा ने महसूस किया कि बहू का अपने तरीके से जीवन जीने का सपना था। वह सुरेखा के पुराने तरीके को पूरी तरह से स्वीकार करने के बजाय अपने अनुभवों और विचारों को लेकर आती थी। सुरेखा ने शुरुआत में इसे अस्वीकार किया, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि रमा की सोच को नकारना कोई हल नहीं है। बहू की कहानी। रमा, जो कि एक शिक्षित और समझदार लड़की थी, शुरुआत में सास के कठोर व्यवहार से परेशान हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि सुरेखा का यह व्यवहार सिर्फ परंपराओं को बनाए रखने के लिए था। रमा ने यह तय किया कि वह अपनी सास के साथ सामंजस्य स्थापित करेगी ताकि परिवार में शांति बनी रहे। उसने सुरेखा से बातचीत करना शुरू किया और उन्हें बताया कि वह उनकी परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का भी हक है। रमा ने सुरेखा को यह महसूस कराया कि उनकी बहू भी एक इंसान है जिसे अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। वह सिर्फ एक बेटे की पत्नी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र महिला भी है। रमा ने सुरेखा से यह भी कहा कि वह कभी भी उसकी सलाहों को नकारेगी नहीं, लेकिन उसे अपनी सोच और काम करने का तरीका तय करने का भी पूरा अधिकार है। सुरेखा ने यह समझने में समय लिया, लेकिन वह धीरे धीरे रमा की बातों को समझने लगी। उसने रमा के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। वह पहले जितनी सख्त नहीं रही और रमा के विचारों और फैसलों का सम्मान करने लगी। रिश्तों में बदलाव। समय के साथ सुरेखा और रमा का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा। अब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगी थीं और परिवार के मामलों में एक दूसरे से सलाह लेती थीं। सुरेखा ने रमा को एक सखी की तरह देखा, न कि अपनी बहू के रूप में। रमा भी सुरेखा को अपनी दूसरी माँ की तरह मानने लगी थी। एक दिन सुरेखा ने रमा से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्तों में प्यार और समझ बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक किसी रिश्ते में शांति और खुशहाली नहीं हो सकती। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, रिश्तों को बनाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और विश्वास का भी सम्मान करना जरूरी है।
इस तरह से सुरेखा और रमा ने एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की। यह रिश्ता केवल माँ और बहू के बीच नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती और साझेदारी की मिसाल बन गया। सास बहू के रिश्तों की नई परिभाषा। अब इस परिवार में सास बहू का रिश्ता एक नई दिशा में विकसित हो चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगी थीं और साथ में मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती थीं। सुरेखा ने रमा को अपनी बहू नहीं, बल्कि एक समर्पित साथी के रूप में देखा। रमा ने भी सुरेखा को अपने मार्गदर्शक और आदर्श के रूप में स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं होते। अगर हम एक दूसरे की समझ और आदर्शों का सम्मान करें, तो हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सास बहू के रिश्ते की पुरानी परिभाषा को बदलकर हम इसे प्यार, सम्मान और समझ के आधार पर एक नई दिशा दे सकते हैं। समाज में सास और बहू के रिश्तों को लेकर कई तरह की धारणाएं ने जगह बनाई है, लेकिन असल में यह रिश्ता दोस्ती, सहयोग और समझ का होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो परिवार में खुशहाली आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार की खुशहाली। कुछ समय बाद सुरेखा और रमा ने मिलकर परिवार के लिए कई सुधार किए। दोनों ने परिवार के बच्चों की शिक्षा, खान-पान और उनकी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। सुरेखा ने रमा के साथ मिलकर बच्चों को अच्छा संस्कार देने की योजना बनाई। रमा ने भी सुरेखा से बहुत कुछ सीखा और दोनों ने मिलकर एक नया वातावरण तैयार किया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य खुश रहते थे। समाज में सास और बहू के रिश्तों को लेकर जो परंपरागत धारा थी, वह अब धीरे धीरे बदल रही थी। सुरेखा और रमा की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सास बहू के रिश्ते को अगर समझदारी और प्यार से निभाया जाए, तो यह रिश्ते के सबसे सुंदर रूप में बदल सकते हैं। अंतिम विचार। आज जब लोग सास बहू के रिश्तों के बारे में सोचते हैं, तो वे इसे सुरेखा और रमा की तरह एक समर्पित और समझदार रिश्ते के रूप में देखते हैं। यह कहानी यह संदेश देती है कि रिश्तों में सामंजस्य तभी आता है जब हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। इस नए दौर में सास और बहू का रिश्ता सशक्त, स्वस्थ और स्थायी हो सकता है, बशर्ते दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से पेश आएं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रिश्ते एक प्रक्रिया हैं, जिन्हें समय और समझ के साथ हम बेहतर बना सकते हैं। सास बहू के रिश्तों की नई परिभाषा अब एक उदाहरण बन चुकी थी और परिवारों में इसे अपनाया जाने लगा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।